नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे दिव्य और चमत्कारिक फल के बारे में बताएंगे जिसमें साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बसते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर भूल से भी इस फल को शुक्रवार के दिन अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में या जहाँ पे धन रखता हो उस स्थान में या अपने कार्यस्थल में रखता है तो धन की उसके पास कभी भी जीवन में कमी नहीं होती, बल्कि धन बढ़ता जाता है। इस दिव्य और चमत्कारिक फल को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। इस दिव्य और चमत्कारिक फल को जिस भी व्यक्ति ने अपने पास रख लिया उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, बल्कि धन बढ़ता ही रहता है, सुख समृद्धि बढ़ती रहती है, क्योंकि इस फल को साक्षात भगवान विष्णु का वरदान मिला हुआ है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है या कोई जानता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आज के समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की समस्याएं रहती है, धन की कमी रहती है। आम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह होती है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो इसका फ़ायदा नहीं मिलता। दोस्तों मनुष्य चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जब किस्मत साथ ना दे तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है, उसे इतना लाभ नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को किस्मत साथ देती है, जिनकी किस्मत खिले हुए है, ऐसे लोग अगर मिट्टी में भी हाथ डाले तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सोते हुए आदमी को भी किस्मत जगा देती है। यही है किस्मत का खेल। तो यही वजह है कि कई सारे लोग अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कई प्रकार के पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकांड करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बेहद खास है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तथा स्नेहीजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज हम जो आपको दिव्य और चमत्कारिक फल के बारे में बता रहे हैं ये गुलर के फल है। जी हाँ दोस्तों, गुलर के वृक्ष को हमारे शास्त्रों में अति पवित्र बताया है। इसकी लकड़ी का हवन और यज्ञ कार्यों में उपयोग किया जाए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान सिर्फ एक गुलर का पेड़ लगाता है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसके बराबर उसे पुण्य मिलता है। तो दोस्तों इसको जानने से पहले कमेंट्स में ओम नमो नारायण और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों गुलर के फल को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ये बिगड़ी हुई किस्मत को बना देता है और किस्मत को चमका देता है, क्योंकि गुलर का जो फल होता है इसको साक्षात भगवान विष्णु से वरदान मिला हुआ है। इसी कारण की वजह से जो कोई व्यक्ति अपने पास गुलर का फल रखता है इसकी किस्मत चमक जाती है। इसके जीवन में कभी भी पैसों की, धन की कमी नहीं होती और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। गुलर का फल ही नहीं, ये पूरा वृक्ष दिव्य चमत्कारिक शक्ति से भरपूर होता है, क्योंकि इस पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि नारायण जब नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे, उनका ये रूप अत्यंत भयानक और क्रूर था। अपने बड़े बड़े नाखून से भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को चीर दिया था और उसका वध कर दिया था। इसके बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में जब खुजली होने लगी तब उस खुजली को शांत करने के लिए अपने नाखूनों को गुलर के फल में घोंप दिया। इससे भगवान के नाखूनों की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गुलर वृक्ष के कष्ट बढ़ गए। तब भगवान नरसिंह के सामने गुलर के वृक्ष ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने अपने नाखूनों की खुजली तो समाप्त कर दी, लेकिन मेरे कष्टों का क्या होगा, इसका कोई निवारण करे। गुलर वृक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह ने वरदान दे दिया कि आज स्वयं मैं लक्ष्मी के साथ तेरे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा और जो कोई व्यक्ति तेरे फल को अपने पास रखेगा उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उसके जीवन में निरंतर धन बढ़ता जाएगा और वो सुखी तथा समृद्ध बनता रहेगा। तो दोस्तों इसी कारण से गुलर का पूरा वृक्ष और इसके फल बहुत चमत्कारिक और दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है। तो इस प्रकार से गुलर के पूरे पेड़ तथा फल को भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात वरदान मिला हुआ है। दोस्तों गुलर के फूल के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी सबसे ज़्यादा रहस्यमय होता है। गुलर के वृक्ष को मिले भगवान नरसिंह के वरदान के अनुसार गुलर के जो फूल होते हैं ये कुबेर की संपदा माना जाता है। इसी कारण की वजह से गुलर के वृक्ष पर जो फूल लगते हैं
वो सिर्फ रात में ही खिलते हैं और खिलते ही सीधा स्वर्ग में चले जाते हैं और वो धरती पर कभी नहीं गिरते। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गुलर के फूलों को खिलते हुए देखा हो। ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं है, मनोकामनाएं है जो आज तक पूरी नहीं हुई हो, तो इस गुलर के वृक्ष की सहायता से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो इसके लिए आपको अच्छे मुहूर्त में लाल कागज़ के साथ गुलर के वृक्ष के पास जाना है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि गुलर की किसी भी शाखा को तोड़ने पर उसमें से दूध निकलता है, तो उसी दूध को आपको लेना है और आप जो अपने पास लाल कागज़ ले गए हैं उसी कागज़ में गुलर के ही कलम से अपनी इच्छाएं है, जो मनोकामना है, उसमें लिख दे। इसके बाद उस कागज़ को मोड़कर बंद कर ले और अपने घर के मंदिर में रख दे और अपने घर में जहाँ पूजा पाठ करते हो वहाँ भगवान विष्णु के फोटो के सामने एक घी का दिया जलाकर उस कागज़ को रख दे। अब दूसरे दिन इस कागज़ को जलाकर इसकी राख बनाकर गुलर के पेड़ की जड़ के नीचे दबाकर आ जाए। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से आपने जो लाल कागज़ में अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं लिखी थी वह भगवान विष्णु की कृपा से 100% पूरी होती है। ये तंत्र प्रयोग इतना पावरफुल है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यह प्रयोग जब आप खुद करेंगे तब इसकी चमत्कारिक शक्ति के बारे में आपको पता चलेगा, आप महसूस करेंगे। दोस्तों, गुलर के वृक्ष का एक और भी तांत्रिक प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती, निराशा हाथ लगती हो, पैसों की तंगी बनी रहती हो, आर्थिक रूप से संपन्नता न मिल रही हो, गरीबी तथा कंगाली में जीवन व्यतीत हो रहा हो, तो गुलर का प्रयोग आपके लिए आपके नसीब के द्वार खोल सकता है। तो इसके लिए शुक्रवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ होकर गुलर के वृक्ष के पास जाए। गुलर के वृक्ष के सामने 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाएं तथा अपना प्रयोजन बताए। फिर इसकी जड़ को निकालकर अपने साथ ले आए और घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करे, धूप दीप लगाए और शुक्र ग्रह के मंत्र का 108 बार जप करे। मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। इसके बाद एक चांदी की ताबीज में इस जड़ को रख ले और अपने गले में धारण करे। दोस्तों, गुलर की जड़ का यह तंत्र प्रयोग बेहद खास है। जब भी आप जड़ लाए तब एक बात का अवश्य ख्याल रखें, इसको लोहे का स्पर्श न होने दे। इसको काटने के लिए लकड़ी धारदार बनवाए या नुकीली लकड़ी का प्रयोग करें। जो लोग अपने जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और जिनकी इच्छा है भूमि, भवन और अच्छे वाहन की और इनकी मनोकामनाएं पूर्ण न हो रही हो, तो गुलर की जड़ का ये प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। इसको गले में धारण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, गुलर की जड़ का ये ताबीज इतना चमत्कारिक होता है कि जो व्यक्ति इसको धारण करता है वो सभी प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस ताबीज को गले में पहनने से शुक्र ग्रह बलवान बनता है।